यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। देखिए बात हो रही है हाइड्रोजन की, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो सबसे पहले हाइड्रोजन ही रीड होता है। तो जो हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब इसकी यूनिक पोजीशन क्यों है हाइड्रोजन की? उनको एल्कली मेटल्स में रखा गया है, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में रखा गया है, ऐसा क्यों? ठीक है, और उसकी यूनिक पोजीशन क्यों है? क्योंकि इसको प्रॉपर पोजीशन देना थोड़ा मुश्किल भी है, उसको असेंबली नहीं कर सकते पीरियोडिक टेबल में। कैसे, क्यों नहीं कर सकते? देखिए सबसे पहले है कि इसकी जो रिजेंबलिंग है वो एल्कली मेटल के साथ दी गई है, यानी फर्स्ट ग्रुप में दी गई है। एल्कली मेटल के साथ सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, यानी ग्रुप नंबर 1 में, तो उसको एल्कली मेटल के साथ रखा है। दूसरा, जैसे कि ये है हमारे पास एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है हमारे एल्कली मेटल्स हैं। सबसे पहले नंबर पे हाइड्रोजन रखा गया है। दूसरा है कि इसको हम हैलोजेंस के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं हाइड्रोजन की जिसे हैलोजन के साथ भी प्लेस किया जा सकता है। हैलोजन जो कि ग्रुप नंबर 17 में के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के साथ भी हाइड्रोजन को प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का जो यूनिक नेचर है, मैंने कहा कि इसे ग्रुप नंबर फर्स्ट एल्कली मेटल के साथ रखा गया है और इसको हैलोजेंस के साथ ग्रुप नंबर 17 में भी रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है एल्कली मेटल और हैलोजेंस दोनों से, फिर भी ये डिफरेंट है इन दोनों से। तो जो पोजीशन है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में वो कंट्रोवर्सी में रही है हमेशा। अब इसमें देखिए इसकी जो रिजेंबल है एल्कली मेटल के साथ की गई है, यानी फर्स्ट नंबर पे की गई है। नेक्स्ट है कि देखिए जो रिजेंबल है इसकी एल्कली मेटल के साथ है, यानी हाइड्रोजन को सबसे ऊपर एल्कली मेटल के ऊपर रखा गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबसे ऊपर। क्यों रखा गया है इसे? सबसे पहले है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जो एल्कली मेटल्स होते हैं उन सब की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि लिथियम की बात करें तो 1s2s1 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर मोस्ट शेल में। सोडियम की भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही सब एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि के शेल में होता है। इसी वजह से इसे इनके साथ रखा गया है। सबसे पहले तो ये रीजन है इसको रिजेंबल करने का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो एल्कली मेटल्स है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1s1 में, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है और 1s 0 हो जाएगा जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऐसे ही सोडियम भी 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज ले सकता है। सारे एल्कली मेटल्स अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो इस वजह से इसको एल्कली मेटल के साथ रखा गया है। थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, यानी कि अगर HCl के साथ HCl जो हमारा एसिड होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। Na पॉजिटिव, जैसे कि हमारे पास ये जो है सोडियम है एल्कली मेटल, जब ये क्लोरीन के साथ मिलेगा हैलोजन के साथ तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी जब किसी भी हैलोजन के साथ मिलता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 होती है। नेक्स्ट है, और इस सब में ना इन सब की जो स्टेट होती है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +1 ही होगी एल्कली मेटल्स की। नेक्स्ट है कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और नॉन मेटल्स, यानी कि हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ कंबाइन होके इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है।
जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O वाटर प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और अगर किसी भी हेलोजन के साथ मिल जाए, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ मिल जाए तो हेलिडीज बना लेगा, जैसे कि HCl। और अगर सल्फर के साथ मिल जाए तो H2S सल्फाइड बना लेगा। तो इस तरह से ये कंबाइन कर सकता है किसी भी नॉन मेटल के साथ। और इसके अलावा ये जो सोडियम है ये भी कंबाइन कर सकता है। जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये भी कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिबरेट एट कैथोड, यानी कि अगर HCl है हमारे पास, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCl है हमारे पास जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है। जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे H2 गैस निकलती है और Cl2 गैस निकलती है, और यहाँ पे H2 गैस जो है वो निकलेगी कैथोड से और एनोड से Cl2 गैस निकलेगी। ऐसे जैसे कि NaCl, अगर NaCl है, Na लिक्विड बनेगा और Cl2 गैस बनेगी, Cl2 एनोड से निकलेगी। तो ये जो है हाइड्रोजन, ये कैथोड। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो सारे एल्कली मेटल्स होते हैं इनकी रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि अगर Fe3O4 4H2 के साथ रिएक्ट करेगा, उसे हीट करेंगे तो Fe सेपरेट हो जाएगा, H2 सेपरेट हो जाएगा, मतलब इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे ही कोई भी एल्कली मेटल यानी कि B2O3 अगर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे भी B सेपरेट हो जाएगा, K2O सेपरेट हो जाएगा, यानी इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। एल्कली मेटल्स में रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और हाइड्रोजन में भी रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी वजह से इन्हें एल्कली मेटल के साथ प्लेस किया गया है। लेकिन इनकी जो रिजेंबल है वो हैलोजन्स के साथ भी की जा सकती है। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम इसे रिजेंबल कर सकते हैं हैलोजन्स के साथ। हैलोजन्स क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने एल्कली मेटल्स के साथ की थी। हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है और हीलियम की होती है 1s2। और ऐसे फ्लोरीन की जो होती है, फ्लोरीन की देखिए 1s2, 2s2, 2ps5 होती हैं, जो कि एक कम होती है नियोन से, ठीक है ना, नियोन से एक कम होती है। अब फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन एक कम है नियोन से, यानी कि 6 है तो ये 5 है। ऐसे ही हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन एक कम है हीलियम से, ये 2 है तो 1 है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एक जो होती है हैलोजन्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हाइड्रोजन मैंने कहा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसकी आउटर मोस्ट शेल में। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव भी बना सकता है, तो IS2 अपनी आउटर मोस्ट शेल को पूरी करने के लिए। ऐसे ही जितने भी हैलोजन्स होते हैं वो उन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो सब एक इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। 5 जैसे कि 3p5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो आउटर शेल होती है, लेकिन एक लेके वो 6 हो जाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन भी करता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो हैलोजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम रिप्रेजेंट करती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कंपेरेबल होती है हैलोजन्स के साथ, जो कि हायर होती है, यानी हाइड्रोजन की 1312 किलोजॉल पर मोल होगी, फ्लोरीन की 1681 किलोजॉल पर मोल होती है, क्लोरीन की 1211 किलोजॉल पर मोल होती है, यानी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही जो हमारे जो हैलोजन्स हैं उनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसमें हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा एंथैल्पी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पहले भी बताया था कि +1 होती है, लेकिन ये -1 भी हो सकती है, ठीक है ना। ऐसी नहीं है कि वो पॉजिटिव होगी। जैसे कि NaCl, Na जब Cl के साथ कंबाइन करता है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कर लेता है, तो NaH के साथ भी तो वो कंबाइन कर सकता है, ठीक है ना। Cl
अब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है, लेकिन हाइड्रोजन भी तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 हो सकती है। लिबरेट एट एनोड, देखिए जो एल्कली मेटल हेलिडी होती है, यानी एल्कली मेटल जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, जब वो हेलोजन्स के साथ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ मिलते हैं तो एल्कली मेटल हेलिडी बनाते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और उसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो H2 गैस प्रोड्यूस होगी, जो कि एनोड से प्रोड्यूस होगी और 2Na लिक्विड सेपरेट होगा। ऐसे ही जब कोई भी एल्कली मेटल सोडियम किसी भी हेलोजन के साथ मिलेगा, यानी कि Cl के साथ NaCl इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी और 2Na लिक्विड प्रोड्यूस होगा। तो एनोड से ये निकलती है, जो गैस निकलती है ना हेलोजन्स के कंपेयर कर रहे हैं जब हम, तो ये एनोड से निकलती है, जबकि जो पहले किया था वो कैथोड से निकल रही थी। ठीक है, तो ये एनोड से लिबरेट होती है। तो मतलब ये हेलोजन के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये हेलोजन है, दोनों ही एनोड से निकल रही हैं। ठीक है, तो इसको हम हेलोजन से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी एंड मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए हाइड्रोजन में एटॉमिसिटी होती है, जैसे कि F2, Cl2, Br2 ये आपस में मिलके इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ऐसे हाइड्रोजन भी बना सकता है, H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये बना सकता है। नेक्स्ट है कंबाइन विद मेटल। एल्कली मेटल्स जो होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं, एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो NaH 2NaH बनाया। ऐसे ही जब कोई भी एल्कली मेटल किसी भी हेलोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या कमेक्ट यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ क्लोरीन Cl2 के साथ लिया तो NaCl बनाया। यानी हाइड्रोजन के साथ कर रहा है सोडियम तो NaH बना रहा है, और NaCl के साथ कर रहा है तो NaCl बना रहा है। तो कंबाइन हो सकते हैं ये। ऐसे एल्कली अर्थ मेटल जो कि सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, CaH2 के साथ मिलता है तो CaH2 बना लेता है, और अगर किसी भी हेलोजन के साथ मिलेगा तो CaCl2 बना लेगा। ठीक है ना, सेम ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन वैसे ही जो हेलोजन्स हैं वो कंबाइन होते हैं एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल्स के साथ, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये क्या करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है किसी भी नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ यानी कि कार्बन के साथ तो CH4, सिलिकॉन के साथ SiH4, नाइट्रोजन के साथ NH3 बनाएगा। लेकिन जब ये ही यानी कि कार्बन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन जब किसी हेलोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो अगेन CCl4, SiCl4 और NCl3 बनाएंगे। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को हम हेलोजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और इसमें बहुत सारे केसेस में जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस कर हो सकता है किसी भी हेलोजन से। ठीक है, किसी भी हेलोजन से, और हेलोजन रिप्लेस हो सकता है किसी भी हाइड्रोजन से। कैसे, जैसे कि CH4Cl2। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला तो Cl के साथ रिएक्ट, 2 Cl है ना, एक Cl तो यहाँ चला गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर Cl के साथ रिएक्ट कर गया, यानी कि हाइड्रोजन हेलोजन के साथ रिप्लेस हो गया और हेलोजन हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करते हैं। तो ये जो होता है हेलोजन के साथ रिजेंबल रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन की। नेक्स्ट होते हैं डिफरेंस बिटवीन एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स। एल्कली मेटल और हेलोजन्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है हेलोजन्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है जो हाइड्रोजन है उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि जो और एलिमेंट्स हैं ना हेलोजन्स के और एल्कली अर्थ मेटल के, उनके साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट है जो नेचर है ऑक्साइड का।
यानी कि हाइड्रोजन अगर ऑक्साइड से मिलता है तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी H2O बना लेगा। लेकिन यही ऑक्साइड अगर किसी एल्कली मेटल से मिल जाए तो बेसिक कंपाउंड बनाएगा, और यही ऑक्साइड अगर किसी हैलोजन से मिल जाए तो एसिडिक कंपाउंड बनाएगा। तो अलग अलग चीजें, ये नेचर जो है ऑक्साइड का वो अलग अलग होता है इनका, ये सब सेम नहीं होते। एब्सेंस ऑफ अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं बॉन्ड बनाकर, ठीक है। तो इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर कोई भी हैलोजन यानी कि क्लोरीन, जब दो क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, लेकिन उनके पास हर एक क्लोरीन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। 3 इसके पास बचेंगे, 3 इसके पास बचेंगे, टोटल 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास कोई भी नहीं बचता। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का नेचर क्या है? कोई भी जो हाइड्रोजन है किसी भी हैलोजन के साथ मिलता है तो हैलोजन हैलिडी क्रिएट करता है, जैसे कि HF, HCl, HBr या HI। यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI। लेकिन कोई भी एल्कली मेटल जब हैलोजन के साथ मिलेगा तो एल्कली मेटल हैलिडी बनाएगा, जैसे कि LiF, NaCl, KBr, इस तरह से। साइज ऑफ आयन, H पॉजिटिव साइज जो होता है एल्कली मेटल का वो स्मॉलर होता है, ठीक है। एल्कली मेटल के कंपैरिजन में उनके एलिमेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्मॉल होता है, और ऐसे ही H नेगेटिव साइज भी स्मॉल होता है हैलिडीज के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंस होता है एल्कली मेटल्स और हैलोजेंस में। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।